नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद शराब माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध बिक्री जारी है, जिसके कारण प्रदेश का माहौल पूरी तरह से खराब होता दिख रहा है। होली से पहले जहरीली शराब की बिक्री काफी हद तक बढ़ चुकी है, जिसके कारण पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई, छापेमारी कर रही है। लगातार कुछ दिनों से अलग अलग जगह छापेमारी जारी है, बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जा रही है। सरकार ये साफ कर रही है कि ऐसे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि शराबबंदी होने के बावजूद कैसे बड़ी मात्रा में शराब मिल रही है? क्या ये सरकार की लापरवाही है या फिर कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे मामले में शामिल होकर अवैध बिक्री में साथ दे रहे हैं? कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। शराब की पकड़ी गई बड़ी खेप। गया से सनसनीखेज खबर सामने आई है। पुलिस की एक टीम शराब की बड़ी खेप पकड़ने के लिए कार्रवाई पर निकली थी, लेकिन उनकी कार्रवाई पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। हमले में अधिकारी घायल हुए, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इलाके में अचानक काफी हद तक तनाव फैल गया और पुलिस को स्थिति काबू में लाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अभी हमलावरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। क्या ये शराब माफिया की ओर से खुली चुनौती है या कहीं इस पूरे खेल के पीछे और भी लोग हैं? पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ हुआ है, कैसे माहौल को भड़काया गया है, एक नजर डालते हैं पूरी वारदात पर। गया में पुलिस टीम पर हमला, उपद्रवियों ने मचाई अफरा तफरी। बिहार के गया में शराब की बरामद करने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए और पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। ये घटना शनिवार देर शाम जगदीशपुर मकमा के पास हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर के डल्ला में ईंटों के नीचे छिपाकर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप केसपा की ओर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और केसपा मोड़ के पास संदिग्ध ट्रैक्टर का पीछा किया। जब पुलिस ने जगदीशपुर के समीप ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो चालक पुलिस को देखकर चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। चालक के कूदते ही ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पलट गया। ट्रैक्टर पलटने के बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस जब्त की गई। जब जब्ती की कार्रवाई कर रही थी तभी बड़ी संख्या में पहुंचे उपद्रवियों ने टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हमले में अलीपुर थाना के एसएचओ सत्यम और चिकारी थाना में पदस्थापित एसआई सुनील कुमार घायल हो गए। वहीं अलीपुर थाना की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। टुकड़ी के एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए आसपास के कई थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। वहीं गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। नवादा के जंगलों में पुलिस का बड़ा अभियान। होली से ठीक पहले नवादा के जंगलों में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की लगातार छापेमारी का दौर जारी है। थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक हर स्तर पर कार्रवाई हो रही है। शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया और बड़ी मात्रा में शराब नष्ट की गई। पुलिस का संदेश साफ है, शराब माफियाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल से छूटे पुराने माफिया भी अब अपनी हरकतें दोहरा नहीं पाएंगे। शराब भट्टियां ध्वस्त। होली से ठीक पहले नवादा जिले के रूपो थाना क्षेत्र के नवाडीहा जंगल में पुलिस ने अवैध शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 4 अवैध शराब भट्टियां मिली, जिन्हें मौके पर ही पूरी तरह तोड़कर नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने करीब 200 लीटर महुआ जावर तैयार देसी शराब को नष्ट कर दिया। इसके अलावा शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला महुआ, अन्य कच्चा माल, बर्तन और उपकरण भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी का पता चलते ही शराब माफिया जंगल के घने इलाकों में भाग निकले। हालांकि किसी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन उनके ठिकानों को ध्वस्त करने से उनके धंधे पर बड़ा असर पड़ा है। नवादा के एसपी अभिनव देवान ने साफ कहा कि शराब माफिया को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल से छूटे पुराने माफियाओं की गतिविधियों पर खास नजर रखी जाएगी और होम
होम डिलीवरी, बिक्री, निर्माण या सेवन के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। हजारों लीटर शराब जब्त और 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। पुलिस का मानना है कि ये संगठित गिरोह लंबे समय से नकली शराब का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। अब सवाल ये है, कितने और लोग इस अवैध कारोबार में शामिल हैं और उनकी सप्लाई कहां तक जा रही थी। जांच अभी जारी है और पुलिस हर कड़ी को जोड़कर पूरे गिरोह तक पहुंचने में जुटी हुई है। बिहार सरकार अब एकदम एक्टिव मोड पर है और लगातार अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। लंबे समय से शराब का कारोबार और माफिया प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब प्रशासन किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। शराब के रैपर और मशीन बरामद। बिहार के वैशाली जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सराय थाना क्षेत्र के शीतल भकुरहर गांव में जन वितरण प्रणाली की दुकान की आड़ में एक घर के अंदर अवैध शराब फैक्ट्री चलाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के बीच स्थित सुनील राय के घर में बड़े पैमाने पर विदेशी शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना के बाद लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल के नेतृत्व में सराय थाना पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ये साफ हुआ कि रिहायशी इलाकों के बीचों बीच अवैध शराब का उत्पादन और पैकिंग का काम चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में खाली बोतलें, विभिन्न ब्रांड के शराब के रैपर, शराब बनाने की मशीन और कच्चा माल बरामद किया। इसके अलावा हजारों लीटर स्प्रिट भी जब्त किया गया, जिसका उपयोग शराब बनाने में किया जा रहा था। बरामद सामानों से साफ है कि यहाँ बड़े स्तर पर नकली शराब तैयार की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बंगाल के एक मजदूर भी शामिल हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस अवैध कारोबार के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी मिल सके। पुलिस का मानना है कि ये एक संगठित गिरोह का काम है, जो लंबे समय से पीडीएस दुकान की आड़ में अवैध शराब का कारोबार चला रहा था। गांव के बीच संचालित इस फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर शराब का उत्पादन और पैकेजिंग की जा रही थी, जिसे अलग अलग स्थानों पर सप्लाई किए जाने की आशंका है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और इस अवैध फैक्ट्री से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार प्रशासन की सख्ती। बिहार प्रशासन बार बार साफ कर चुका है कि प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी का मुद्दा राजनीतिक गरमाई का केंद्र बन गया है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल कर रहा है, इसे लेकर नारेबाजी हो रही है। हर कोई इसे मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुटा है। प्रशासन ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। शराब माफिया को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश भर में लगातार छापेमारी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। अवैध शराब का कारोबार रोकने के लिए पुलिस सक्रिय मोड में है। हर ठिकाने पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे पुराने गिरोह हो या नए माफिया, किसी को भी इस बार बचने का मौका नहीं मिलेगा। आम लोगों की सुरक्षा, प्रदेश का कानून और व्यवस्था और शराबबंदी का पालन ये प्राथमिकता है और यही कारण है कि सरकार किसी की ढील देने के मूड में नहीं है। प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन कार्रवाई की सख्ती ने माफियाओं के लिए खेल मुश्किल बना दिया है। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर ये किसकी लापरवाही के कारण बंदी के बाद भी बिक्री हो रही है। कई सवाल उठ रहे हैं सरकार से भी। हालांकि जो कोई भी ऐसे मामलों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी जारी है। तो साफ है कि बिहार सरकार और पुलिस अब पूरी तरह एक्टिव मोड में है। शराब माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जब्ती और गिरफ्तारियों का दौर जारी है। प्रशासन का संदेश साफ है, चाहे किसी को भी कानून से बचने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। प्रदेश का माहौल सुरक्षित रखना और शराबबंदी का पालन करवाना अब प्राथमिकता बन चुका है। विपक्ष इस मामले में सवाल उठा रहा है, लेकिन उनके सवाल उठाने के बावजूद कार्रवाई बिना रुके आगे बढ़ रही है। माफियाओं के लिए छुपने की अब कोई जगह नहीं है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। पंच